हेलो गाइस, मेरी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सब लोग हैप्पी हो, खुश हो, मस्त हो, मज़े में हो और बहुत पॉजिटिव हो। बहुत पॉजिटिव हो डियर। अब मैं दिन में 2 रीडिंग पोस्ट करती हूँ, मॉर्निंग में भी रीडिंग पोस्ट कर देती हूँ। समथिंग 3 मिनट्स की वो रीडिंग्स रहती है, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं पोस्ट कर दूँ। एंड आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी प्लीज़ वैलेंटाइन डे स्पेशल्स बनाएं तो हाँ, वैलेंटाइन डे को आने तो दो मेरी जान, तो वैलेंटाइन डे की भी बन जाएगी। तो हम वैलेंटाइन डे स्पेशल पे भी बना देंगे। सेकेंडली हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो आप अपने पार्टनर का नाम याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए, वो तो आपके जहन में है, आपकी सांसों में है, आपकी बातों में है, आपकी हर जगह है। याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने पार्टनर को एटलीस्ट भूल चुके हैं वो याद ज़रूर करें, बिकॉज ज़रूरी है। बिकॉज आप एनर्जी याद करेंगे तो ही अट्रैक्ट होगी। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की इस समय सिचुएशन क्या है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि आज मैं सिचुएशन देखना चाहूँगी बिकॉज डेट ऑफ 10 है, शायद आज मे बी 10 है, 9, आई डोंट नो विच डेट इज टुडे। आई थिंक इज 9 है ना, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से तो 9 होनी चाहिए, फिर पता नहीं, या तो 10 लग गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की 14 वैलेंटाइन डे शायद 14 फेब को होता है ना, बिकॉज मैं भूल गई हूँ। 14 फेब को ही होता है शायद, आज का दिन भी मुझे याद नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, बिकॉज मेरा तो कुंभ के मेले जाने का ना, कुंभ में के मेले में जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट 14 फेब, बिकॉज मैं जाना चाहती हूँ कुंभ के मेले में। डोंट वरी, टेंशन मत लेना, मैं रीडिंग्स लो अपलोड कर दूँगी और वो जितने भी दिन मैं वहाँ पे रहूँगी वो डे बाय डे आपको होती जाएंगी। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है इस समय। टेम्परेंस की एनर्जी है पहले ही। सेकंड थिंग्स टावर, डेवल, एम्परर्स, डेथ, माय गुडनेस, लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, एम्परर्स। एम्प्रेस में ट्रांसफॉर्मेशंस, किस किस की लड़ाई चल रही है, किस किस के झगड़े चल रहे हैं। हु इज मैरिड कपल्स। आप अगर किसी मैरिड कपल से डील कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। बिकॉज दर्द, पेन, तकलीफ, दर्द, एंडिंग ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी बातें इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली हो सकती हैं। आपको इस समय थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। यस, डेफिनेटली थोड़ा सा कोऑपरेट रखिए, बिकॉज ये रिलेशन इस समय बिखर सकता है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, तो यहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में डेथ का कार्ड है, टावर। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मिस एंड मैच हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, एक ना सन्नाटे का माहौल, एक होता ना तूफान से पहले की शांति है। दिस इज़ एनर्जी फॉर योर पार्टनर। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले जो शांति होती है ना, इंसान शांत रहता है, वो शांति दिख रही है। डेथ और टावर दिखा रहा है। और यहाँ जो भी है मैरिड कपल के बीच में है, या तो आप दोनों मैरिड हैं तो इस समय आपको अपने रिश्ते को बचाने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज हर्मिट 9 नंबर की एनर्जी है। मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था, ये साल की शुरुआत होने से पहले ही, अगर आप बहुत सारे डिवोर्सेस होंगे, बहुत सारे तलाक होंगे और बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे। बिकॉज इस समय कोई किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दैट्स सेम थिंग्स। बिकॉज यहाँ मंगल का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर दिख रहा है। मैरिज, अगर आप लोग अपने मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट रखो, लड़ाई झगड़ों को बचाने की कोशिश करो कि सुलह हो जाए, कोशिश करो कि बात बढ़े ना। अगर ऑटोमेटिकली आप इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, अपने पार्टनर की बात माननी चाहिए। सेकेंड थिंग्स, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। इतना बड़ा तूफान जब वो उनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले जाएगा। अगर वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, ऑलरेडी उन्होंने आपसे छुप करके किसी से शादी की है, तो यहाँ उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है।
कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। राहु का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, स्कॉर्पियो डेथ है, यहाँ भोलेनाथ का डिस्ट्रैक्शंस भी है, तो एनर्जी बहुत हैवी है, कर्मा की एनर्जी है। बिकॉज जैसा कर्म वैसा फल, आई एम सीइंग ऑलवेज, जो करोगे वही भरोगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, तो वो इस समय झेल रहे हैं। और अगर आप रियली में आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि आपका रिश्ता बच जाए। मैं यही कहूँगी, इस समय लड़ाई झगड़े करने की कोशिश मत करो। दीदी मैम हम क्या करें? देखो डियर, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मंगल का इफेक्ट है, ये चीज़ें तो होनी है। क्योंकि यहाँ देखो ना 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जो डिवाइन की मर्जी होगी, उसको डिवाइन के आगे तो किसी की चलनी ही नहीं है। और यहाँ भोलेनाथ का कहर दिख रहा है, बिकॉज शिव शक्ति, और यहाँ अभी शिवरात्रि भी आने वाली है। बिकॉज पता है क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना वैलेंटाइन डे को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मेरे लिए भोलेनाथ, यस, मेरे पिता भी, मेरी माता भी, मेरे दोस्त भी, मेरे फ्रेंड भी, मेरे गुरु भी, मेरे इष्ट भी, मेरा सब कुछ भोलेनाथ एज अ फादर रूप। मैं दोस्त तो नहीं कहूँगी भोलेनाथ को, बिकॉज वो मेरे फादर के रूप है। आई एम सो सॉरी, वर्ड्स थोड़ा सा गलत निकल गया। बिकॉज मैं भोलेनाथ को एक फादर रूप में मानती हूँ, लेकिन मैं अपना सब कुछ मानती हूँ भगवान को। मैं भगवान को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानती हूँ, मैं भगवान को बहुत अच्छा फ्रेंड भी मानती हूँ, और फादर भी मानती हूँ, ब्रदर भी मानती हूँ। तो मेरे रिश्ते भगवान से कुछ अलग टाइप के होते हैं। मैं कभी भी भगवान के साथ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करती कि मुझे फॉर्मेलिटीज़ करनी है या सिर्फ पूजा करना है, नहीं। मेरे लिए ये मेरे भगवान है। तो फरवरी मंथ मेरे लिए रियली में, बिलीव मी, बहुत स्पेशल है। बिकॉज इसलिए नहीं वो वैलेंटाइन डे है, इसलिए बिकॉज महाशिवरात्रि है। आई जस्ट सेलिब्रेट फॉर द महाशिवरात्रि। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है महाशिवरात्रि। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नवरात्रि, महाशिवरात्रि, दिवाली, बिकॉज आई फील सो हैप्पी। वैलेंटाइन डे अच्छा है, जस्ट लाइक दैट, बट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ वही है। बिकॉज मैं महादेव की फॉलोवर्स हूँ, तो मैं बहुत मानती हूँ महादेव। तो यहाँ महादेव का भी मंथ है, और ये महादेव का डिस्ट्रैक्शन है। जिनको मिलना है उनको मिलना है, जिनको नहीं मिलना उनको बिछड़ना है। तो यहाँ डिवाइन का है, कर्मा है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कर्मा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मिला नहीं सकती। कोई चीज़ अगर आपकी है, कोई आपके हाथों से छीन जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत समय से रीडिंग में बोलती हूँ, कोई आपके हाथों से किसी चीज़ को छीन सकता है, आपकी किस्मत से नहीं छीन जा सकता। लौट के जाने वाला भी 10 बार लौट के आएगा, अगर किस्मत में है। किस्मत में नहीं है तो आप कितने मुल्लाओं के पास चले जाना, कितनी दुआ उसके पास चले जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ भोलेनाथ का कहर दिख रहा है। बिकॉज आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपसे छुप के मैरिज की है, किसी के साथ शादी की है, या आपको हर्ट किया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, बिकॉज कर्मा एंडिंग है। पास्ट लाइफ में हम क्या करके आए हैं हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आज हम इस लाइफ में जी रहे हैं। पास्ट लाइफ में क्या करके आए? बहुत सारे लोग बोलते दीदी पास्ट लाइफ का हमसे मतलब क्या होता है? पास्ट लाइफ का मतलब ऐसा होता है, मैं अब आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि आज मैंने जींस टॉप पहनी हुई है और मैंने अब लोगों से कुछ पैसे उधार लिए, बिकॉज आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से मैंने जींस टॉप पहनी हुई है। मैंने आपसे पैसे उधार ले लिए, जैसे 1 लाख रुपीज़, 50,000 रुपीज़ ले लिए। अब मैं 6 महीने बाद अगर आपको मिलूँगी, चाहे फिर उस समय मैंने कोई भी कपड़े पहने हों, आप मुझे पैसा उधार जो मैंने आपको दिया होगा, क्या आप मुझसे वो पैसा नहीं लोगे? बिकॉज आप मुझे जानते हो। मैं चाहे कोई भी लिबास में आपके सामने आऊँ, चाहे मैं साड़ी में आऊँ, चाहे मैं सूट में आऊँ, किसी भी लिबास में आऊँ, आप मुझसे वो चीज़ लोगे, पैसे, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं। ऐसे ही हमारा जो शरीर होता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा शरीर बदलती है, हमारी आत्मा एक ही होती है, वो वस्त्र धारण करती है। गीता में साफ साफ लिखा है कि जिस तरीके से हम कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर, हमारी आत्मा शरीर धारण करती है। तो पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्म किया हमें नहीं पता, वो इस लाइफ में जब आ जाती है तो हमसे वही चीज़ें, जिसके साथ हमने जो कर्मा किया होता है, वो कर्मा हमें मिलता है। बहुत सारे लोग रोते हैं, सच्ची बताऊँ दीदी पास्ट लाइफ का कर्मा है तो भगवान हमें आज क्यों तकलीफ़ दे रहा है? डियर, ऐसा कुछ हम करके आए होते हैं। आज भी मेरी एक क्लाइंट से डील हो रही थी, बहुत एजेड थी वो,
और वो कह रही थी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आई जस्ट सेड चेक दैट फॉर द हर एनर्जी, एंड मुझे फील हुआ कि उसका पास्ट लाइफ कर्मा कुछ ऐसा है। मैंने बोला, मैंने कहा आपने कुछ, तो कहने लगी, बहुत रोने लगी, कहने लगी पास्ट लाइफ में मैं क्या करके आई मुझे क्या पता, भगवान ऐसा तकलीफ़ क्यों देता है। भगवान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हम जो करते हैं हमें वही मिलता है। तो पास्ट लाइफ में अगर हमने कर्मा किए हुए हैं तो हमारी जो बुद्धि वो वहीं तक ही हट जाती है, लेकिन आत्मा को पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि किसके साथ हमारा क्या कर्मा है। इस तरीके से कर्मा होते हैं। कई बार ऐसे मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में भी देखा है कि हस्बैंड बहुत टॉक्सिक होता है, उसके साथ बहुत गलत करता है, उसके साथ मारपीट करता है, फिर भी वाइफ सहन करती होती है। कहीं वाइफ गलत होती है, बिकॉज दैट इज़ द कर्मा ऑल्सो। तो आप जिस तरीके से आप कपड़े चेंज कर करके आप उस शरीर को पहचान लेते हो कि इस बंदी ने, देखो एक्टर्स कितने सारे होते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, हम पहचान लेते हैं ना। इसी तरीके से जब हम पास्ट लाइफ में कोई कर्मा करते हैं तो सोल अपना कर्म पहचान लेती है। तो ये कर्मों का झंझट है। बहुत सारे लोग कहते थे हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया ना, पास्ट में तो किया है। तो ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। मैंने सॉरी रीडिंग बड़ी हो जाती है, बिकॉज मेरी पता नहीं क्यों पता है मैं डीप तक चली जाती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ ना, मैं लोगों को बहुत डीप तरीके से समझाती हूँ, तो मेरी आदत है। आई एम सो सॉरी डियर्स। तो यहाँ आपके अगर पास्ट लाइफ कर्मा है तो आपको वो सहन करना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज़ को नहीं रोक सकती। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ हो तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी अपनी तरफ से कोशिश करो, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है, क्या होना क्या नहीं होना। आप कोऑपरेट कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम्स होनी है आपके पार्टनर की लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और कॉन्टैक्ट में हो तो थोड़ा सा बच के रहो इस समय। बिल्कुल आपको बचने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ कहते ना नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी लड़ाई हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी बात है, बात उठेगी और बतंगड़ बन जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत मतलब हैवी एनर्जी है। ये लग ही नहीं रहा ये उसकी एनर्जी, क्योंकि सुबह तो मैंने बहुत अच्छी एनर्जी देखी थी और इस समय बहुत हैवी एनर्जी है। एंजल बताया टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। ये उनकी एक्चुअली सिचुएशन देखी है हमने, आपके लिए फीलिंग नहीं देखी है। सिचुएशन उनकी बहुत गंदी चल रही है और हम 2 दिन से देख रहे हैं उनकी एनर्जी। एंजल्स बताएं टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी में। इतने सारे मैं नहीं लेने वाली हूँ, बहुत सारे हैं। चलो एक बार शफलिंग और कर देते हैं। टेम्परेंस यानी जैसा कर्मा, मैंने कहा ना जैसा कर्म वैसा फल। आपके पार्टनर अब पावर में आएंगे, बिकॉज उन्हें ईश्वर पावर देंगे। देखो ना ये कप लेकर के खोना नहीं चाहते, और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। जिसका कर्मा जैसा उसके साथ वैसा ही बिहेव। अगर आप दोनों की लाइफ में मिलना है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या किसी अदर जर्नी में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फ्रैंकली आई टेलिंग यू, बिकॉज कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज यहाँ ट्रू लव की जीत और जो भी फेक सिचुएशन है उसकी एंडिंग दिख रही है। टावर क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी में टावर है। यस, जो भी उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, जो भी ऐसी कोई एनर्जी थी जिनसे बहुत ज़्यादा फाइट, जिनसे डर रहे थे, जिनकी वजह से वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपकी तरफ से भाग रहे थे, आपको धोखा दिया, वहाँ एंडिंग की एनर्जी है। टावर डिस्ट्रैक्शन। इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है, और यहाँ तक हो सकता है कि वो किसी थर्ड पर्सन से बात भी कर रहे हैं। एंजल्स बताएं डेविल की एनर्जी क्यों आई है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? जस्टिस। आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, मैनिफेस्ट की एनर्जी, डेविल एनर्जी, राहु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जस्टिस एंड राहु देव दोनों साथ हैं। मतलब जिसका ट्रू लव है, जिसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, जिसको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग यही है कि आपके पार्टनर का जो डेविल माइंड है, जो होता है ना एक शैतान जो आपको छोड़ करके गया था, वो आपकी तरफ जागृत हो चुका है, क्योंकि वो चाहता है कि अब सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। बहुत सहन कर लिया लोगों का, क्योंकि वो समझ चुके हैं ट्रू लव किसके साथ है, फीलिंग किसके साथ है, प्यार किसके साथ है। एंजल एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? जो भी से थर्ड पार्टी, अगेन यहाँ से ये थर्ड पार्टी बैलेंस होगी। माय गुडनेस, जो भी थर्ड पार्टी है बैलेंस होगी, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हो सकता है फैमिली नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे, जो भी सिचुएशन है एम्परर एंड एम्प्रेस के बीच में, वो भी मिल जाएंगे। एंड देन जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी है, वो एंडिंग हो जाएगी। एंजल स्कॉर्पियो की एनर्जी क्यों आई है? चैरियट। क्या इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स,
डेथ का कार्ड बता रहा है चैरियट, जिस जगह से कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, वो क्लियर होगा आपके पार्टनर का, निकल जाएंगे। बहुत समय से कन्फ्यूज़न में थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, कन्फ्यूज़न करना, उस जगह से आपके पार्टनर निकल जाएंगे। सी प्रोटेक्ट करेंगे, एंडिंग करेंगे एक सिचुएशन की। एंजल एम्परर की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? अरे बाप रे, गजब एनर्जी है यार, कितनी प्यारी एनर्जी है। एंजल एम्प्रेस एम्परर क्यों आए हैं? यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली यस। यूनियन की वाइब्स यहाँ से देखो, एम्परर को एम्प्रेस क्लियरफाई कर रही थी और एम्परर को एम्प्रेस क्लियरफाई कर रहे हैं, एम्परर क्लियरफाई कर रहे हैं। डबल क्लियरफिकेशंस है कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है। यहाँ शिव शक्ति भोलेनाथ का यूनियन नहीं होने वाला है यहाँ पे। एक्चुअली जो फरवरी मंथ होता है ना, शिव शक्ति का यूनियन बोला जाता है ना, बहुत सारी पढ़ोगे ना गीता में, उसमें शिवपुराण में, तो शिव जी की शादी हुई थी शिवरात्रि पे, है ना, तो इनका यूनियन हुआ था। तो इस बार 24 में काफ़ी यूनियन होंगे, काफ़ी यूनियन शिव शक्ति के यूनियन होंगे। तो स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, जबकि शिव शक्ति की कोई एनर्जी मैंने नहीं ली थी, बिकॉज यहाँ यूनियन की वाइब्स आई है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी हायर लेवल में यूनियन करेंगे, बिकॉज यूनियन होगा यहाँ पे, यूनियन की बरसात होगी 25 तक। इस 2025 शिवरात्रि में भी आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी आपके यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंजल बताएं हर्मिट की एनर्जी क्या बताती है? हर्मिट की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने बहुत सहन किया है, बिकॉज बहुत समय तक आपके पार्टनर अकेलापन फील करते हैं, बिकॉज आपकी तरफ आना चाहते थे, प्यार बहुत फील करते हैं, बट चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, रीज़न, फैमिली, कन्फ्यूज़न, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो जिनको छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। बट अब राइट टाइम है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है। मैं जो नेक्स्ट एक्शन लूँगी, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाले कार्ड से लूँगी, क्योंकि पूरी रीडिंग ट्विन फ्लेम की हुई है, तो हम ट्विन फ्लेम डेक से ही चेक करेंगे नेक्स्ट एक्शन उनका। बिकॉज आज की एनर्जी में पता नहीं क्यों ज़बरदस्त ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे यूएस का क्या होने वाला है? मकबरा एनर्जी, मेडिटेशन 369, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आपके पार्टनर का। सेम एनर्जी यहाँ से भी यही आ रही है, यिंग यांग की एनर्जी। और क्या है एंजल्स? एस्ट्रल ट्रैवलिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन मैरिज। मैंने कहा ना डिवाइन मैरिज का टाइम आ चुका है, यही चीज़ मैंने आपको उसमें बोली थी। और ये कार्ड लेने का मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज यूनियन एंजल्स की गाइडेंस ही मैं यही डेक लूँ। और यहाँ देखो डिवाइन मैरिज, और मेरे मुंह से निकला था ना डिवाइन मैरिज आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे चीख चीख की एनर्जी यही बोल रही थी, यूनियन होंगे शिव शक्ति के। और अगेन यहाँ डिवाइन फेमिनाइन, गजब एनर्जी है। एंजल मकबरा की एनर्जी क्यों आई है? मैं ऐसी मकबरा क्यों आया है? थिंक ट्वाइस, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है? माय गुडनेस यार, कोर्ट हाउस, यिंग यांग की एनर्जी क्यों है? एस्ट्रल ट्रेवलिंग, एस्ट्रल ट्रेड्स, डिवाइन टाइम, इनर चाइल्ड, फियर, वूलनेस, ट्रीम फ्लेम, टेलीपैथी, डिवाइन महाकाली की एनर्जी क्यों आई है इस एनर्जी में? डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली। एंजल कोर्ट हाउस की एनर्जी क्यों आई है? विक्टिम डेफिनेटली। और दिस वन ऑल्सो मी बी दिस वन। एक्चुअली आपके पार्टनर बहुत समझ समझ के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सोच समझ के। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही के साथ उनको आगे जाना है। यहाँ उनका थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है कोर्ट तक की बातें हैं, कुछ लीगल इशू हो चुके हैं, अब वो उस एनर्जी से निकल रहे हैं। रियली में आपके पार्टनर अगर ज़्यादा किसी अदर पर्सन से मैरिड है तो यहाँ एनर्जी बहुत डिस्टर्बेंस है।
अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बचने की ज़रूरत है, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में भी एनर्जी ऐसी ही आ रही है, हाई एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर इस समय हर एनर्जी से लड़ना चाहते हैं, हर चीज़ से आना चाहते हैं, किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते। एस्ट्रल एक्सपीरियंस एंड एस्ट्रल ट्रेवलिंग, आप दोनों को ड्रीम्स में पता चल रहा होगा। अगर यूनियन होने वाला है तो ड्रीम्स में आपको अपने पार्टनर दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि आपकी शादी हो रही है या आप दोनों का यूनियन होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको साइन ज़रूर मिल रहे होंगे। डेफिनेटली डिवाइन टाइम आ चुका है, टेलीपैथी आप दोनों के बीच में चल रही है, आप दोनों के इनर यूनियन हो चुका है। लाइक 5D यूनियन में जो होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ट्विन फ्लेम एक जर्नी होती है, एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण शिव शक्ति, वो एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। बिकॉज आप हज़ारों रिश्ते टेस्ट कर लो, लेकिन वो एक रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते, अपने दिमाग से भी नहीं निकाल सकते, अपने जहन से भी नहीं निकाल सकते। ट्विन फ्लेम पे वीडियो मेरी है, आप वीडियो डाल सकते हैं, चैनल में आ जाएगी। महाकाली यहाँ आया है, महाकाली द डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन टाइमिंग। आपने जो अपने अंदर काम किया है ना डियर, ये ना ईश्वर का तोहफा है। जब भी डिवाइन फेमिनाइन अपने उम्र पर काम करती है ना, अपने आप को हील करती है, अपने आप को बैलेंस करती है, डिवाइन उसको तोहफा देते हैं। तो ये जो मैरिज या ये जो भी सिचुएशन बन रही है ना, ये सिर्फ आपके कर्मों का फल है। बिकॉज आपने हिम्मत की है अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकालने की, आपने खुद मेहनत की है, आपने खुद ईश्वर की तरफ सरेंडर किया है, आपने इस जर्नी को सरेंडर मोड पे छोड़ा है, और यहाँ आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। बिकॉज 2025 तक काफ़ी लोगों की यूनियन होंगे, एनर्जी बहुत हैवी है, यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है। अब मुझे प्लीज़ ये करके बताइएगा कौन कौन हील हो चुका है। बिकॉज बहुत सारे लोग तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते भी है दीदी हमारे पार्टनर आ गए, और अब मैं तो विश्वास ही नहीं करती कि मेरा पार्टनर ऐसे आ गया है। तो जिनके भी यूनियन हो चुके हैं उनको कंग्रेचुलेशंस, ईश्वर करे उनका हमेशा यूनियन बना रहे, और जिनके नहीं हुए हैं वेट करें, आने वाले वक्त में आपके पार्टनर आएंगे और रियली में ऐसे चेंज होके आएंगे, आप खुद सोचोगे यार क्या ऐसा भी होता है। क्योंकि आज सुबह ही मेरे को किसी का कमेंट्स नहीं आया, उन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज किया क्या दीदी ऐसा भी होता है, एक इंसान मुझसे इतनी सारी लड़ाइयाँ करके गया, झगड़ा करके गया, मुझे लगा वो ज़िंदगी में आएगा नहीं, बट उसने मुझसे रीडिंग करवाई, उसने पूछा दीदी मैं जाऊँ, मैंने कहा बिल्कुल मत जाओ, वो अपने आप आएगा। तो उसने मुझे आज पता है व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके उन्होंने बोला कि दीदी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। अगर वो सुन रही होंगी तो कमेंट ज़रूर करेंगी, बिकॉज रियली में बिलीव मी ऐसा भी होता है। क्योंकि जब आपकी लाइफ से कर्मा एंडिंग होती है ना, और आप अपने ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया, यस उन्होंने मेरे जो हीलिंग सेशन लिया था, हीलिंग सेशन भी लिया, प्लस मैंने उनको बहुत सारी गाइडेंस दी थी, उसको भी उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने अपने पार्टनर को चेस नहीं किया, उन्होंने ईश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मेडिटेशंस पे ध्यान दिया, हीलिंग पे ध्यान दिया। बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऐसे जिनके पार्टनर आ चुके हैं, और बहुत सारे हैं रोते रहते हैं दीदी मेरा पार्टनर नहीं आ रहा। बहुत समझाती हूँ, अब भाई मेरा काम समझाना, मेरा काम सबको समझाना है। जो वर्क करते हैं उनके पार्टनर आ जाते हैं, हमेशा चेस मत करो। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, और डिवाइन टाइम आ चुका है। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या बताती है। विच डेक आई विल बी यूज, विच डेक, आई थिंक आई विल बी यूज फॉर दिस डेक, because I feel I want to use for this deck. Angels please give me answer. मेरे यूएस के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स बताएं आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने कहा ना, जिन्होंने अपने ऊपर हीलिंग किया है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो उन्होंने अपने पार्टनर को चेस नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, उनके पार्टनर उनके तरफ आ रहे हैं, उनका यूनियन भी, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका है और बहुत सारे लोगों का होने वाला है। तो आप अपने ऊपर अभी भी बैलेंस करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में कुछ बड़ा चेंजेस आएगा, रियली में बिलीव मी, बहुत बड़ी बात है। नियर फ्यूचर बहुत अच्छा है, ज़रूरत नहीं है सोचने की यार, मस्त रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशन को। जो आप भूल चुके हो, आपको लगता है दीदी अब तो मेरा पार्टनर आएगा ही नहीं, डेफिनेटली आएगा। कहाँ जाएगा, कहते ना सुबह का बोला शाम को तो घर ही आएगा, और कहीं तो नहीं जाएगा। वो एक प्यारा सा सॉन्ग मुझे आप पे याद आ रहा है ना, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या,
बात तारों तक ना मिले, दिन का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, सुनना। उम्मीद मत हारो ज़िंदगी में कभी भी, जो भी होगा उम्मीद पे दुनिया कायम है। रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है यार। इम्प्रूविंग हेल्थ, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, रिकंसिडर, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड इतनी प्यारी सी रीडिंग्स आपके लिए आई है, आज एंजल्स ने दी है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन। थैंक यू सो मच मेरे भोलेनाथ इतनी प्यारी सी रीडिंग्स देने के लिए। अब हम यही कहेंगे कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय।